ईरान में फिर से हिंसा भड़क उठी है? क्या खामेनेई के खिलाफ सड़क पर बगावत शुरू हो गई है? ईरान के अंदरूनी हालात खामेनेई के खिलाफ हैं तो बाहर ट्रंप ने तख्ता पलट के लिए नया चक्रव्यूह रच दिया है। बड़ी खबर यह है कि इस समय अमेरिका के दो पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भी ईरान की तरफ भेज दिया गया है। अमेरिका से रवाना यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का लाइव ट्रैकर भी ऑफ कर दिया गया है। यानी ये अभी कहां है और किस वक्त ईरान के पास स्ट्राइक पोजीशन पर तैनात होंगे, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। उधर जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट ईरान पर स्ट्राइक के लिए तैयार है। पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर करीब 5 C-17 ग्लोब मास्टर जॉर्डन में उतरे हैं। ट्रंप ने ईरान की तरफ जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, उन दोनों से ही परमाणु हमला किया जा सकता है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच एटमी जंग की नौबत आ सकती है? क्या ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से एटम बम निकाल सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। क्या खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग फिर भड़क गई है? क्या ईरान में फिर मस्जिदों में आगजनी शुरू हो गई है? क्या प्रदर्शनकारियों पर फिर गोलियों की बौछार हो रही है? क्या गुस्साई भीड़ ने फिर खामेनेई की फोर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया है? क्या ईरान में मरने वालों का आंकड़ा 30,000 पार कर गया है? मौत के जो आंकड़े बताए गए हैं वो झूठ हैं। वे कहते हैं कि 12,000 लोग मारे गए। ये पूरी तरह गलत है। उन्होंने 30,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। अब तुमसे कोई बातचीत नहीं होगी। अब हम तुमसे जनता के साथ आने की अपील भी नहीं करेंगे। मैं ईरान की मिट्टी की हर इंच की कसम खाता हूं, हम तुम्हारे साथ जो करेंगे वो ईरान के इतिहास में दर्ज होगा। हम तुम्हें बहुत जल्द दिखाएंगे। हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। हम तुम्हें ऐसी मौत दिखाएंगे जिसकी तुमने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। ईरान में पिछले 2 हफ्ते से इंटरनेट बंद करके खामेनेई की फोर्स क्या कर रही है? तेहरान से लेकर इस्फहान तक अभी कैसे हालात हैं? खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को क्या अल्टीमेटम दिया? ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो इस समय अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ फुल स्पीड में ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके हमलावर दल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच चुके हैं। 25 जनवरी तक ये पूरा स्ट्राइक ग्रुप ईरान के पास उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से खामेनेई के हर अड्डे पर धमाके किए जा सकते हैं। अब अमेरिका से एक और पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर को देखिए। ये है यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पिछले हफ्ते अमेरिका के पूर्वी तट से ईरान की तरफ से रवाना हुआ है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन का ट्रैकर बंद है, यानी ये अभी कहां है, मिडिल ईस्ट से कितनी दूर है, किसी को कुछ नहीं पता। AF-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट इससे उड़ान भरकर बिना ईरान के एयर स्पेस में घुसे तेहरान पर भयंकर तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के ये दोनों युद्धपोत न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। यानी अगले 5 दिन में ईरान अचानक 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के सामने आ सकता है।
Well, look, I think the U.S. should be taking every step possible to end this regime. The Ayatollah Khamenei hates America. He regularly leads massive mobs chanting death to America. In fact, every year in Iran, they celebrate as a holiday Death to America Day. It's the anniversary of the Iranian Revolution. ईरान के खिलाफ ट्रंप ने अपना वॉर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्डन में नए F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट तैनात कर दिए। F-15E स्ट्राइक ईगल को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। F-15E स्ट्राइक ईगल को मल्टी रोल फाइटर कहा जाता है। दुश्मन के जेट हो, टैंक हो या फिर बंकर, सभी तबाह कर सकता है। F-15E ने अफगानिस्तान और इराक जैसे बड़े अभियानों में कई अहम भूमिका निभाई थी। ये सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद टारगेट्स को भी सटीकता से तबाह कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर विमान भी जॉर्डन में उतरे। इन एयरक्राफ्ट के जरिए हथियार, सैन्य उपकरण और सैनिक लाए गए हैं ताकि नए F-15E लड़ाकू विमानों को सपोर्ट दिया जा सके। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर भी हलचल बढ़ गई है। B-2 और B-52 बॉम्बर स्टैंड बाय मोड पर है। ये कभी भी ईरान की तरफ कूच कर सकते हैं। ये बॉम्बर अपने साथ परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। उधर इजराइल ने अभी अपने एयर डिफेंस की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इजराइल ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वो ईरान की कम से कम 700 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। उधर ईरान ने भी अपनी मिसाइलों को धार देना शुरू कर दिया। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में खुरमशहर 4, सेजल, इमाद, फतेह 2, गदर 110 और हजकोसम जैसे घातक और विनाशकारी मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें लाल सागर को पार करने और इजराइल के प्रमुख शहरों और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम हैं। जून 2025 को इजराइल के साथ हुई 12 दिन की जंग में ईरान दुनिया को अपनी मिसाइल ताकत दिखा चुका है। बारह दिनों की इस जंग में ईरान ने तेल अवीव से लेकर हाइफा समेत इजराइल के सभी शहरों को दहला दिया था। बारह ही दिन में ईरान ने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई थी कि जंग की शुरुआत में ईरान को सरेंडर करने की धमकी दे रहे ट्रंप को बीच में आकर सीज़फायर करना पड़ गया। ईरान ने इस बार फिर साफ कर दिया है कि अगर उस पर अमेरिका ने हमला किया तो वो अमेरिकी बेस के साथ साथ पूरे इजराइल को मिसाइल से धुआं कर देगा। ईरान की इस धमकी का असर भी दिख रहा है। इजराइल में ईरानी हमले को रोकने की तैयारी तेज हो गई है। नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने कोई ऐसी हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। अगर ईरान कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जिसे ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। कोई नहीं जानता कि ईरान का भविष्य क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है, जो भी हो ईरान फिर कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले था। उधर ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि अगर ईरान ने उनके सैनिकों को नुकसान पहुंचाया तो फिर उसका विनाश कोई नहीं रोक सकता। Iran says that it will retaliate in the instance of U.S. strikes against U.S. assets in the Middle East.
What do you say to U.S. service members about why it's worth the risk to intervene in Iran? Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. ट्रंप बार बार ईरान पर हमला करने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना तो आसान है, लेकिन उसे जीतना उतना ही मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान के पास 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। ईरान इतने यूरेनियम से 8 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए। हिरोशिमा में गिराया गया लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम में 80% संवर्धित यूरेनियम है। फिलहाल ईरान के सामने पहली चुनौती अंदर के हालात से निपटना है, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग फिर भड़कने लगी है। ये ईरान के अहवाज की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने पहले रोड पर आगजनी की, फिर ऊपर लगे खामेनेई के पोस्टर को फाड़ दिया। खिताब मन बे अली खामेनेई रहबर रजीम इश्गालगर तुम ईरान विरोधी अपराधी हो। तुम्हारे पास न कोई सम्मान है न इंसानियत। तुम्हारे हाथ हजारों ईरानियों के खून से सने हैं, बच्चों का खून, युवाओं का खून, बेगुनाहों का खून। तुम्हारा शासन और तुम्हारे सारे भाड़े के लोग, तुम्हारे द्वारा बहाए गए खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा, बिना किसी अपवाद के। हम न माफ करेंगे, न भूलेंगे, न पीछे हटेंगे। जैसे नाजी अपराधियों पर मुकदमा चला और उन्हें सजा मिली, वैसे ही तुम और तुम्हारे साथी भी ईरानी राष्ट्र की अदालत में मुकदमे का सामना करोगे और सजा पाओगे। तुम्हारा अंत अपमान है, हमेशा की शर्म है। कोई अपराध बिना जवाब के नहीं रहेगा। तुम्हारा नाम दर्ज हो चुका है सभी कमांडरों, अपराधियों और साथ देने वालों के साथ। भागने का कोई रास्ता नहीं है, छिपने की कोई जगह नहीं होगी। ईरानी जनता के हत्यारों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। नाम तो सब्त शुदा است. नाम तमाम आमिरान, आमिलान व हमदस्तानत। दावा किया जा रहा है कि ईरान में खामेनेई विरोधी फिर से सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। ये लोर देगान की तस्वीर है, जहां एक सुरक्षा बलों की गोली में मारे गए एक शख्स के जनाजे में खुलेआम शाह हुकूमत का झंडा लहराया गया। ईरान से आई एक और तस्वीर देखिए, जिसमें सड़क पर बवाल हो रहा है और रोड के बीच में एक शख्स कुर्सी पर बैठा है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। खामेनेई विरोधियों ने ईरान के सरकारी टीवी को हैक कर दिया। उस पर रजा पहलवी का संदेश दिखा दिया गया। बे अली खामेनेई रहबर रजीम इश्गालगर ईरान است। ईरान की महान जनता, मेरे बहादुर बच्चों, मेरी शोक में डूबी लेकिन अडिग बहनों और भाइयों, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दृढ़ता ने इतिहास बदल दिया है। तुम आजादी की अगली पंक्ति में खड़े हो और हम इस शासन के अंत के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। ईरान के सबसे अच्छे बच्चों की शहादत का गम बहुत भारी है, लेकिन हम इस गम को जागरूक गुस्से में और खामेनेई और उसके देशी विदेशी एजेंटों के खिलाफ अटूट इरादे में बदल देंगे। तैयार रहो, सड़कों पर लौटने का वक्त आएगा, और भी बड़े पैमाने पर, और भी ताकतवर, और भी दृढ़ संकल्प के साथ, तेहरान को जीतने के लिए, ईरान को वापस पाने के लिए। अंतिम जीत तक ये संघर्ष जारी रखना सिर्फ राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं, बल्कि आजादी के रास्ते के शहीदों और उनके पवित्र खून से किया गया वादा है। هیچ جنایتی بی پاسخ نمیماند. نام تو ثبت شده است. ईरान में मौत को लेकर भी नया दावा किया जा रहा है। मौत का आंकड़ा 30,000 पार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई की फोर्स विरोधियों पर सीधे गोली मार रही है। खामेनेई की फोर्स डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक एक प्रदर्शनकारियों को पकड़ रही है। हिरासत में उन्हें तड़पाया जा रहा है।
فراخوان داد، چه اونی که پشتیبانی کرد، پشتیبانی مالی کرد، پشتیبانی हम हाल ही में हुए अपराधों के अपराधियों का पीछा और पता लगाने का काम घरेलू अदालतों और अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों के जरिए छोड़ेंगे नहीं। خسارت‌های وارده هم شریک هستند. कुल मिलाकर खामेनेई कुर्सी संकट में है। अमेरिका का एक बार सुप्रीम लीडर का तख्ता पलट कर सकता है।